हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहाइव जो क्लास 9 इंग्लिश की बुक है बिहाइव, इसकी जो हमारी पोएम है द लिटिल गर्ल के बाद जो हमारी थर्ड पोएम है इसको हम रीड आउट करेंगे। इसमें क्या है, रेन ऑफ द रूफ। जैसे कि ये जो पोएम का टाइटल है रेन ऑन द रूफ, रूफ पे जो रेन हमारी गिरती है उसके बारे में बताया गया है। When the sky is covered with dark clouds, जब स्काई कवर्ड होता है डार्क क्लाउड से, मतलब जब बिल्कुल काले बादल छाए होते हैं आसमान में, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने उस रूफ पर जब वो रेन गिरती है, क्या उस पैटर की, पैटर मतलब रेन के गिरने की जो टप टप की आवाज़ होती है, क्या वो आवाज़ सुनी है? वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या आता है जब आप नेचर की इस मेलोडी को, इस म्यूज़िक को सुनते हो? तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट वट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हम इस पोएम में ये पढ़ेंगे जो पोएट है उसको क्या लगता है जब वो इस रेन की आवाज़ को सुनता है, तो उसको कैसे मतलब सपने आते हैं या फिर वो सोचता है, तो क्या सोचने लग जाता है। तो अभी हम ये जो पोएम है वो रीड आउट करेंगे। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर द स्टारी spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि when the humid shadows hover, जब ये ह्यूमिड शेडोज, मतलब ह्यूमिड शेडोज आप ये कह सकते हैं क्योंकि काले बादल छाते हैं तो ऐसे मतलब जैसे परछाई सी आ जा रही है क्योंकि वो बादल हवा में उड़ते हैं। तो ये जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं, ये जो वेट शेडोज़ हैं, ये टू एंड फ्रो हो रही हैं, इधर से उधर जा रहे होते हैं। और ऑल द स्टारी स्फीयर्स, पूरे आसमान में कहीं पर मतलब कहीं पर बादल हैं तो कहीं आसमान थोड़ा सा हमें स्टार्स दिखेंगे, मतलब स्टार्स का जो गुच्छा होता है वो दिखाई देगा। तो इस आसमान में जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, जिस एरिया में हमें वो स्टार्स दिखाई देते हैं, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, क्यों सारे आसमान में तो हमारी डार्कनेस छाई हुई है, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे ये जो स्टार्स हैं कुछ ये सैड है। जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, अब मतलब जैसे वो ऐसे मतलब धीमे धीमे उनकी जो लाइट हो जाती है, ऐसी धीमे धीमे लाइट हो जाती है, जैसे हमारा मुंह उतर जाता है, हम उदास होते हैं तो ऐसे ही वो दिखाई देते हैं, और जैसे उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हों। रेनी टीयर्स, रेन एज अ टीयर उनको बताया गया है। तो जैसे रेन क्या हो रही है, जैसे उनके आंसू बह रहे हों। वेट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो पोएट ये कह रहा है कि जब मुझे ये आवाज़ आती है, जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने बेड पर पिलो अच्छे से रखता हूँ, और बहुत मतलब जब मैं पिलो पर मतलब जब अपने अपने बेड पर लेटता हूँ उस टाइम तो बहुत खुश होता हूँ, और उन रेन की जो सॉफ्ट सॉफ्ट रेन मेरी कॉटेज की रूफ पर गिरती है तो उनको सुनता हूँ, उनकी आवाज़ को, उनके म्यूज़िक को सुनता हूँ मैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, हर जो आवाज़ होती है, जैसे बेल की आवाज़ होती है टिंग 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 टिंग, ऐसे ही उसको रेन की आवाज़ होती है। वो कहते हैं कभी तो मुझे वो, पहले तो वो खुश होता है इनको सुन के, फिर उसका माइंड, उसकी थॉट चेंज हो जाती है थोड़ी देर बाद, फिर वो कहता है जैसे पेनफुल कोई आवाज़ गिर रही, मतलब आवाज़ आ रही है, किसी के पेन की आवाज़ आ रही है, किसी के हार्ट में से वो जो दर्द की आह है वो निकल रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, और जैसे जो हमारे हज़ारों सपने होते हैं, उन हज़ारों सपनों में से तो 2-4 तो पूरे हो जाते हैं, बाकी पूरे नहीं होते। तो उनका जो दुख है, जो उस दिल में दर्द होता है, वो रेन के रूप में वो जैसे नीचे गिर रहा है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ,
और उसको ऐसे लगता है जैसे वो इन सभी यादों को रिकलेक्ट कर रहा है। और रिकलेक्ट कैसे करता है, जैसे थ्रेड को धागे जो होते हैं, धागों को बुना जाता है, फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है, ऐसे ही उसकी जो ये मेमोरीज हैं वो एज अ रेन, जैसे रेन गिरती है, टप 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 गिर रही है, तो उसकी जो ये मेमोरीज हैं वो भी वीव हो रही हैं, जैसे वो भी बुनी जा रही हैं एयर थ्रेड में। रेन गिर रही है, एयर चल रही है, और वो जैसे वीव हो रही हैं, जैसे बुन रही हैं। एज आई लिसन, एक के बाद एक मेमोरी मतलब उसकी इकट्ठी होती जा रही है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ये कब होता है, जब उसको रेन पर अपनी रूफ, कॉटेज की रूफ पर रेन के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको लग रहा है मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं वो रिकलेक्ट हो रही हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसको किसकी याद आ गई, अब उसको अपनी मदर की याद आ गई। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, अब जो उसको अपनी मदर की याद आती है, वो कहता है कितने सालों पहले, जैसे वो भी ऐसे ही मतलब उसको भी याद आती थी, कैसे, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और उसको भी याद आने लगी क्योंकि उसकी जो मदर थी काफ़ी सालों पहले उसको छोड़कर चली गई थी, तो अब उसको भी अपनी मदर की याद आ रही है, जैसे वो सुबह से शाम तक कैसे काम करती थी, कैसे उसका काम करवाती थी, कभी अपना करती कभी उसका करवाती। ओ आई फील हर वोंट लुक ऑन मी, वो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, अब मुझे इस जो उसको दर्द हो रहा है अपनी माँ को याद करके, वो उसको स्टॉप करना चाहता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि एज अ रेन, जो उसके रूफ पर, कॉटेज के रूफ पर रेन गिर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, इस तरह से वो आवाज़ आने को बंद करना चाहता है, इस प्लेइंग को बंद करना चाहता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।